नहीं नॉर्मल, नॉर्मल मैं करता ही नहीं होता नॉर्मल डिस्कशन। अच्छा मैं तो देखें, एक चीज थर्ड आई भाई आपने रखनी है कि मैं हर चीज को प्रमाण के अनुसार परखता हूँ। मतलब खास क्या तौर पर प्रमाण जो चाहिए धार्मिक आपको? मैं विषय वही होते हैं, जानना मिसाल चाहता के हूँ। तौर पर, हाँ, मिसाल के तौर पर आपने पहले सिद्ध करना है कि सनातन धर्म के अंदर फिरके होते हैं। हाँ तो होता ही है ना। जी, नहीं होता ही चल नहीं ना देखो यार थर्ड आई भाई, चलो मैं बता देता हूँ, होता प्रमाण दे ही देता नहीं हूँ। ना, चलो प्रमाण चलो चाहिए ना यार। हाँ हाँ प्रमाण दे देता हूँ। अब सनातन धर्म के अंदर 6 फिलोसफी है मेजर, ये आपको पता होगा। हाँ देखा, जबरदस्त जबरदस्त, इस तरह तो 6 ये तो हुई फिर बात के जी। ऑटोमेटिक हो गई ये। अच्छा कौन कौन हो सी गई है ना। ये? ये है वेदांत है और न्याय है और कौन सी है, और ये अच्छा, वेदांत है, इसका ना न्याय है, इसका, हाँ, इसका ना कोई वैशेषिक रेफरेंस है। दे दें कि ये 6 फिलोसफीज जो आप बता रहे हैं ना, इसका कौन सी किताब में मैं पढ़ सकता हूँ, जरा को शेयर कर दें स्क्रीन। इसके अंदर अभी वेदांत पढ़ना है तो आप ब्रह्म सूत्र पढ़ सकते हैं, अच्छा न्याय ब्रह्म सूत्र पढ़ सूत्र में, सकते हैं, अच्छा वैशेषिक सूत्र ठीक पढ़ है। सकते हैं। अच्छा आर्य समाज कौन सी फिलोसफी के अंडर आता है? आर्य समाज वैसे तो सारी मतलब सबको मानते हैं वो लोग, सारी फिलोसफी को नहीं मानते हैं। नहीं नहीं, वो थर्ड आई भाई वो देखें, थर्ड आई ज्यादातर, भाई, मैं बता रहा हूँ सुनो सही सर, आप जी थोड़ा जी थोड़ा जी पैसेंस, प्लीज जी पैसेंस जी जी रखिए थोड़ा। जी 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 वो जी जी ज्यादातर अगर देखा जाए तो मीमांसा मानते हैं बहुत ज्यादा, मीमांसा हैं? के वो यज्ञ भी अच्छा उसको करते हैं, मीमांसा को मीमांसा मानते अच्छा ठीक है, आपने बात कर ली, मैं कर लूं भाई। हैं। कर लीजिए। हाँ थर्ड है भाई, सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो 6 फिलोसफीज आपने बताई हैं, ये मुझे काउंट करके अगर बता दें, चले मैं ज्यादा आपको कष्ट नहीं देता। इन 6 फिलोसफीज के अंदर से आर्य समाज कौन सी फिलोसफी के अंदर फॉल करता है, मुझे एक छह पिन की पॉइंट छह बताएं मानते ताकि हैं, मैं, छह कौन वो सी? मीमांसा के ज्यादा करीब है वो, बाकी वो सारी फिलोसफी मानते हैं, मुझे इतना हाँ ज्यादा आइडिया मीमांसा नहीं है के, आर्य समाज हाँ के बारे ठीक में। है, ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू थर्ड आई भाई, आपने बड़ा क्रिस्टल क्लियर जवाब दिया। अब नेक्स्ट मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि इसको और हम प्रमाणिक तौर पर सिद्ध करने लगे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को कोई प्रमाण दिखाना है, कोई रेफरेंस दिखाना है जिस जगह पर वो अपने आप को इस फिलॉसफी से लिंक करते हो, ठीक है जी सर, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं स्वामी दयानंद सरस्वती को मानूंगा आर्य समाज के विषय पर, ठीक है ना जी? जी सर जल्दी, थर्ड आई साहब। एक मिनट, दो म्यूट मिनट नहीं दीजिए। जी अरे 2 मिनट, 2 मिनट। सर, 2 मिनट, ये फिर आप पीछे से रेफरेंस आएगा, कब आएगा, ये तो बड़ा डिले हो जाएगा यार। एक मिनट, मेरे ओहो, कुछ जरूरी कॉल आ गया था इसलिए मैं म्यूट पे गया था। सर प्लीज एक बार अच्छा रिपीट करेंगे आप? जी जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आर्य हाँ, समाज कौन से स्कूल ऑफ थॉट के अंडर आता है, जो आपने बोला 6 फिलोसफीज में से? वो 6 की 6 फिलोसफी मानते हैं, वो वेद के मंत्र भाग के ऊपर ज्यादा मानते हैं, तो वो मीमांसा अच्छा के ज्यादा करीब है। अच्छा 6 फिलोसफीज में से 6 को वो मानते हैं, ठीक है, इसका मानते हैं। प्रमाण दे दें कि वो 6 की 6 फिलोसफीज को मानते हैं अरे सर अब प्लीज, इसका पहले प्रमाण अब तो ये सिद्ध आपको आ कर रहे दें। मेरी बात सुनिए, मैं आपको अभी पूछूं कोई कि मतलब आप कादियानी का रेफरेंस आपसे मांगूं देखिए या देखिए थर्ड आई शिया भाई, का मैं मांगूं, तो मुझे मुझे आपसे आइडिया एक्सपेक्ट नहीं नहीं है कर रहा था, इसका। आपसे पर मुझे एक्सपेक्ट नहीं नहीं है थर्ड आई आइडिया ना। भाई, मैं इतनी लूज तो बॉल मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना जल्दी मेरे ऊपर फेंक देंगे, मुझे तो ये था कि आप ज्ञानी हैं, आप भाई मैंने बड़े जितना मुझे पता था मैंने चतुर्वेदियों के बता दिया समूहों आपको। में बैठते हैं, नहीं नहीं कहीं नहीं, कोई पिछवाड़ा जो चतुर्वेदी टीम वतुर्वेदी है कुछ वो नहीं है। 5 स्टार 4 स्टार बड़े को पढ़े लिखे लोग सुबह शाम शास्त्रों का देखो ध्यान करते हैं यार। मेरे तो 0 स्टार है, देखो आप एक भी स्टार है। चले वो जीरो भी मैं खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ मसला ठीक यहाँ है। ये पड़ गया अच्छा थर्ड आई सर भाई। एक सवाल मेरा भी ले लीजिए, नहीं थोड़ा असल में इसी से नहीं थर्ड आई रिलेटेड है, भाई इतने रिलेटेड है, रिलेटेड है। पहला मसला अरे हल नहीं अरे हुआ रुको तो जी। सही, अरे थर्ड आई क्वेश्चन भाई, आंसर कीजिए थर्ड आई आप भाई, थोड़ा सा। थर्ड आई भाई, थर्ड आई भाई, अगर आप टोकते रहेंगे, कितने प्यार से बात चल रही है, अगर आप हाँ तो टोकते रहेंगे तो इससे पब्लिक को, इससे दर्शकों को देखो ये इसका नहीं नहीं मैसेज मेरे को, जाएगा कि आप शायद भागना चाह रहे हैं, तो ऐसे ना करें। अरे हम मैं भाग सीखना नहीं रहा सिखाना हूँ, मैं तो चाहते हैं। बात कर रहा हूँ सर, मैंने तो आप देखो बड़े अभी कुछ अरसे नहीं बोला। बाद आप बड़े अरसे बाद मैं आपके मेरे चैनल पे अड़िके, पहली बार आया हूँ। जी जी जी, बड़े जी जी मुझे पता है, बड़े अरसे बाद आप मेरे अड़िके आए हैं, मैंने ज्यादातर आपको कमेंट्स के अंदर देखा है, आज आप फर्स्ट टाइम मैंने मेरे बात भी साथ करी है बैठे आपसे, हैं, मुझे बड़ा नहीं अच्छा नहीं लगा है। नहीं, मैं आपके साथ में बैठ चुका हूँ, लेकिन आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है, बैठ वो सकते याद हैं, है मुझे आपने अच्छा लगा। आपका स्वागत, हलाल लिव आपका इन स्वागत है, रिलेशनशिप, आपका वो अपनी बात स्वागत हुई थी है, ना। जी आपका जी सर। स्वागत है। तो जल्दी सर से एक विषय थोड़ा पर आ मेरा भी जाते रख हैं, लीजिए, तो इसी विषय पे ही मैं सबसे एक मेरी जल्दी बात विषय रखना पर, चाहता हूँ। विषय पर आ जाते हैं हाँ थर्ड आई मैं वही भाई। पब्लिक को गलत मैसेज जा रहा है, अरे जल्दी नहीं आ जा जाते रहा हैं है सर, वापस। गलत सर मैसेज सुन, जा रहा है अगर सर आप सुन, मुझे बोलने नहीं सर सुन, दोगे तो। नहीं बोलने दूंगा मैं आपको, मैंने जो एक कहाँ बात दे रहे शुरू हैं की है सर, आपके, नहीं दे आपकी रहे हैं। अनुमति से, आपकी अनुमति से एक बात शुरू की है, मैंने कहा मैं पूछ लूं, आपने कहा चले आप पूछ हाँ लें, तो मैंने 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 कहा जवाब ठीक है। दे दिया है आपको, अब एक थोड़ी सी भाई मेरी बात को नहीं भी दिया जवाब, एक भी तो ओहो यार स्वतंत्रता मेरी बात होनी सुन, एक चाहिए मिनट, सर। एक मिनट, देखो आप एक मिनट, मेरी बात सुनो, थर्ड आई एक भाई, आमिर भाई, थर्ड आई भाई, थर्ड आई भाई, आप एक मिनट अपने सुन, चैनल के क्यों बाहर यार भी क्यों निकल शोर सकते हैं, डाल मैं रहे हैं? आपके चैनल पे हूँ, आप भी मुझे बात नहीं रखने देंगे, ये तो फिर ये तो पता न्याय है क्या नहीं हुआ कहना ना। करना चाह रहे हैं? अच्छा चलें ऐसे करें,
ऐसे करते हैं, मैं आपको एक बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको टाइम देता हूँ, ऐसे कर लें? अरे सर मैं डिस्कशन मैं चाह रहा एक हूँ बात, आप, यार मेरी, मैं चाहता हाँ हूँ अपनी डिस्कशन बात ही कीजिए। करेंगे, डिस्कशन तो तब होगी ना जब आप मुझे मौका देंगे, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मैं मैंने बात मौका कर दे लेता हूँ। दिया, आपने आर्य समाज पे मुझे पूछा, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। मेरा एक ओहो, छोटा सा इसी थर्ड आई संबंधित मैं कुछ भाई, बात रखना चाहता हूँ अपनी। थर्ड आई भाई, आप क्यों नहीं चलो समझ ठीक है, रहे आप बोल हो लीजिए, कि थोड़ा आप बोल यार लीजिए, एक, चलो। हाँ थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आप जी, बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे टोकते ठीक है, रहेंगे एक ठीक है। दूसरे को तो लोग समझेंगे यार थर्ड आई भाग रहा है, ऐसे फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा अरे सुने, सर मैं कहाँ भाग रहा हूँ? देखो अभी तक हाँ तो तो आप यही तो मुझे कह रहा बोलने हूँ नहीं दे रहे। कि, ठीक है, यही आप तो कह बोलिए। रहा हूँ कि आप नहीं भाग रहे हैं, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि बात चले, बजाय इसके कि हम फंस के बैठ जाएं, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, अब वो फँसेंगे हम ना बच्चे सर, तो आप है नहीं बोलने नहीं ऑब्वियसली कि दोगे तो हम फिर बात क्या डेडलॉक होगी? लगा के बैठे, वापस आ जाते हैं। देखें, पहली चीज, अब आपने टोकना नहीं है, ठीक है ना, सुनना है तसल्ली से। जी, जी। पहली चीज, जवाब गलत जवाब नहीं होता, सही जवाब जवाब होता है। ठीक है। 2+2=5 पेपर के अंदर लिखकर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैंने तो जवाब दे दिया, पता नहीं मुझे फेल क्यों किया, तो उसको मास्टर कान के नीचे कनपटी के ऊपर 4 उंगलियां छाप कर ये बताएगा, आपको नहीं बोल रहा, उधर उपमा दे रहा हूं, मेरा अंदाज आपको पता है। तो मास्टर उसको कान के नीचे कनपटी के ऊपर 4 उंगलियां छाप कर ये बताएगा कि 2+2=5 गलत है और 2+2=4 ठीक है। वो देते तो तुम्हें पास करते और वो जवाब ठीक होता। अब हुआ क्या है, आपने मुझे कहा है जी वो सारे दर्शनों को मानते हैं और जनाब फलां फलां के करीब हैं। अब मैं कह रहा हूं ठीक है, ये तो जानकारी हो गई, इसको सिद्ध करें। अरे स्वामी सर दयानंद मैं जब सरस्वती उन तमाम, बीच में नहीं ये बोल लेना यार, मैं आपको हाँ, खुल के ठीक है, मौका भी ठीक है, देने ठीक लगा है। हूँ, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक बोले है, ठीक है। तसल्ली से, आपको मौका मिलेगा तो बेफिक्र मैं है। म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट अच्छा, कर रहा हूँ। हाँ थैंक यू, ये बेहतर हो जाए। अब मैंने आपसे पूछा स्वामी दयानंद सरस्वती इस चीज को मानते थे, आपका क्लेम है इसको सिद्ध कर दें। स्वामी दयानंद सरस्वती कोई ऐसा बंदा तो नहीं था कि जो गूंगा बहरा था या उसके हाथ नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किताबें लिखी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती एक जाना माना नाम है, तो कोई ना कोई तो होगा ना भाई, उसने जो बात की हो, इतनी सी बात है। अब जब तक आप प्रमाण उसका सिद्ध नहीं करते जो आपने क्लेम किया है, इसको जवाब कह आगे बढ़ना ये ठीक बात नहीं है। इसका तीसरा हल आपके पास ये है कि आप ये कहें मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैंने अपनी जानकारी से दे दिया, मुझे इसका कोई भी, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आप बोलेंगे तो बात फिर हम देखते हैं किस करवट बैठती है। जी, अब आप बोले थर्ड आई भाई। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहली बात, मैंने कोई क्लेम ही नहीं किया। मेरे पास में जितनी जानकारी थी, मैंने अंदाज़े से बता दिया आपको कि मुझे ऐसा लगता है। अब हो सकता है ये गलत भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, वो मानते हैं 6 दर्शन को। ये मैंने सुना है, किसी आर्य समाजी से ही। ठीक है, मैं आर्य समाज से भी नहीं हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा बहुत आइडिया नहीं है। हाँ, अब सर मैं एक सवाल रख लूँ, आप कहें तो? आज्ञा दें तो? आपकी बात हो गई थर्ड आई भाई? जी, जी। ठीक है, ठीक है जी दर्शकों, बड़ा प्यारा थर्ड आई भाई ने कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं उनके साथ बैठा हूँ। अच्छा मुझे बताएं ये किससे सुना आपने, थोड़ा बता सकते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम ले सकते हैं, इतना तो आप बता सकते हैं ना, काफ़ी किसने सारे कहा ये? दोस्त हैं हमारे, काफ़ी सारे दोस्त हैं, मतलब मैंने सुना है, मतलब अच्छा फ्रीक्वेंटली ऐसा कई बार। अच्छा, ठीक है हुँ, ठीक है। बहरहाल स्वामी दयानंद सरस्वती का मत ये नहीं था। क्या मैं था आपकी उनका सर? जानकारी में इजाफा कर देता हूँ, हाँ सर, बिल्कुल कर दीजिए प्लीज़। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उसका प्रमाण दिखा दूंगा, वरना मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने नहीं, कहा आप बोल जो दें मैं तो मैं मान बोलूंगा। लूँगा, आपकी फेस वैल्यू भी ले लूँगा मैं, और बाकी मैं रिसर्च कर लूँगा थोड़ा बहुत, अगर मुझे ठीक कहीं है, लगेगा डाउट तो। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखते हैं कि कभी कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा हुँ, मत क्या है, तो हुँ, केवल एक ही उत्तर देना कि मेरा हुँ, मत वही है जो वेद में है, हुँ, वेद से विरुद्ध मेरा मत कुछ भी नहीं है, ये ठीक बोलते है। हैं। अच्छा, हाँ, तो ठीक है ना, तो अब फिर 6 दर्शन हो गए ना? किधर है, ये किधर है 6 एक दर्शन किधर लिखा स्वामी दयानंद ने? 6 अब आप ये कायम रहिएगा वेद, कि आपने हाँ, अपना हाँ, डिफेंस किया है थर्ड आई साहब, अब इस पर वेद के कायम अंदर तो रहिएगा ये कि आपने सारे जो जुमला दर्शन भी बोल आते दिया है, हैं। क्योंकि पहले वेद के आपने कहा अंदर था मुझे जानकारी नहीं, मगर मेरे उत्तर के हाँ, बाद आपने अब डिफेंस किया ना, अब इस पर कायम रहना है, सिंह फंस हाँ, गया। तो जी, हाँ, हाँ, प्रूफ ठीक है करें, ना, वे प्रूफ करें कि स्वामी दयानंद ने कहा हो 6 दर्शन वेद के अनुसार है, चलें चलें अब शाबाश, 6 के 6 दर्शन वेद के अनुसार, मतलब वेद के अंदर ही है 6 के 6 दर्शन। साबित करें, मतलब साबित क्या करना है? वेद के अंदर ही है, साबित आप कुछ प्रमाण भी आप देना, सर्च कर साबित ये सकते हैं। करना है। मतलब मैंने इसका आपको क्या कहा प्रमाण था देना कि है? अगर आपके पास जवाब नहीं है मैं बोलने लगा हूं, आपने बीच में जो डिफेंस किया ना इसे कहते हैं डेढ़ शाना, अब आप फंस गए हैं।
थर्ड आई साहब? अरे कहाँ फंसा मैं? 6 दर्शन वैदिक दर्शन है, 6 के 6। 6 इन दर्शनों को वेद से सिद्ध करें। आप 2 चीजें करनी है, आप सुन लें। 2 चीजें आपने क्या करनी है। नंबर 1, सुने जरा, सुन लें, 2 काम आपको देने लगूं, ये आपने करना है। नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन 6 दर्शनों को वेद के अनुसार कहा हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये 6 दर्शन वेदों से सिद्ध करने हैं। ये 2 काम है आपके, बस जी, जल्दी से। ये देखो, ये मैं आपकी मेरी स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए। जी सर। मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल एक नॉर्मल गूगल सर्च किया है मैंने। गूगल सर्च नहीं चाहिए, गूगल सर्च नहीं। अरे सर लीजिए सही, स्क्रीन तो लीजिए ऊपर। गूगल सर्च नहीं। स्क्रीन तो, थर्ड अरे आई सर साहब, स्क्रीन तो थैडा साहब, थैडा ये साहब, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। थर्ड आई वैदिक साहब, दर्शन बच्चे को पता सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुन ले। ठीक है, बोलिए। इस चैनल के ऊपर मैंने कई जगह पर देखा जनाब, विकिपीडिया पेश किया जा रहा है राम साहब के, राम जी के, श्री राम जी के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विकिपीडिया। वो वाह भाई वाह। तो थर्ड आई साहब, ना हम गूगल पे चलते हैं, ना हम विकिपीडिया पे चलते हैं, हम ऑथेंटिक शास्त्रों पर चलते हैं। टाइम ले लें, मंगवा लें। आपके आर्य समाजी बड़े दोस्त है ना, तो मंगवाएं उनसे रेफरेंस जो आपने क्लेम किया है। चलो ठीक है, इस पे रेफरेंस अभी मैं आपको 6 नाम बता देता हूँ। ये सारे वेद के वैदिक दर्शन। मुझे नाम नहीं जानने थर्ड आई साहब, सुन लें। मैंने क्रिस्टल क्लियर करके 2 पॉइंट बताए थे। पॉइंट नंबर 1 जो सिद्ध करना है, सुन लें जरा, सुन लें, मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है थर्ड आई भाई। पॉइंट नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती 6 के 6 दर्शनों को वेद के अनुकूल कहते थे। पॉइंट नंबर 1, उनके अनुसार कहते थे। नंबर 2, ये 6 के 6 दर्शन वेदों से सिद्ध करने हैं प्रमाणित तौर पर। जी, ये 2 पॉइंट है, इनको करें। आपको क्या चाहिए? नाम नहीं मुझे चाहिए, नहीं पा रहा हूँ अभी तक। मतलब 6 समझ नहीं पा रहे क्या चाहिएगा? मतलब 6 दर्शन के 6 दर्शन वैदिक दर्शन ही कहे जाते हैं। ये तो 6 के 6 वेद से दिए हुए दर्शन है। और 6 के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल नाम नहीं। ओहो थर्ड आई भाई, आप समझ ही नहीं रहे यार। इसका मतलब आप बात ही नहीं फिर समझ पा रहे जो मेरा पॉइंट है। मैंने कितना क्रिस्टल क्लियर करके 2 चीजें रखी हैं। नंबर 1, आपने कहा ये 6 के 6 दर्शन वेद के अंदर आते हैं, ठीक है ना? ये आपने क्लेम किया, इसको करना है सिद्ध। पॉइंट नंबर 1, ये आपका क्लेम। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात, आप मुझे नाम दे रहे हैं, नाम नहीं चाहिए मुझे, इनको सिद्ध करना है वेदों से। नंबर 2, दूसरी चीज सुन लें, दूसरी चीज आपने ये सिद्ध करना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन 6 के 6 दर्शनों को वेद से अविरुद्ध कहा। जी अच्छा, मैं ये बहुत सिंपल है। वेद का मतलब ही यही होता है। वेद के अंदर आगे मंत्र भाग सबसे पहला, जिसको आप वेद बोलते हो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये मंत्र भाग कहा जाता है। इसके बाद में आता है दर्शन। दोस्तों आपने जवाब तलाश करना है, उत्तर देखना है इसमें से, इस सारी इंफॉर्मेशन के अंदर से। जी थर्ड है भाई, कैरी ऑन। हाँ देखिए, आप बिल्कुल रीचेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मंत्र भाग कहा जाता है, जिसको आप वेद बोलते हैं ना, 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको मंत्र भाग कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं दर्शन, इसके बाद में दूसरे ग्रंथ आते हैं और कुछ, तो ये सबको मिला के वेद कहा जाता है। 1 मिनट, अच्छा ठीक है, सबको मिला के वेद कहा जाता है जी। अच्छा, जो ब्राह्मणाज हैं इनको भी वेद कहा जाता है मिला के? कौन से? जो ब्राह्मणाज होते हैं, ऐत्रीय, तैत्रीय है, शतपथ है, उपनिषद है। हाँ बिल्कुल, वेद के अंदर आता है ये सब। वेदांत, ये वेद के अंदर आते हैं, पक्की बात है? वेदांत के अंदर आता है ये सारे। नहीं, वेद के अंदर, वेदांत नहीं। ना चेंज नहीं करना। वेदांत वेद का ही भाग है सर, बिल्कुल। ना थर्ड आई भाई, ये इधर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुइज्म पढ़कर बैठे हैं, हम बच्चे नहीं। अरे वेदांत सुन ले जरा थर्ड आई भाई, आपने बोला वेद के अंदर आते हैं, ये बोला आपने कि नहीं? हाँ वेद के अंदर आता है। इसको सिद्ध करें कि ब्राह्मणास जो हैं वेद के अंदर आते हैं। जी, अब इसको कैसे सिद्ध करूं मैं? ये आप किसी को भी पूछ लेंगे, कोई भी आपको बता देगा। किसी को भी पूछ लें, पक्की बात है। आप स्वामी दयानंद को पूछ लें, स्वामी दयानंद को पूछ लो। चलो, किसी को भी पूछने लगे ना, इन्होंने कहा स्वामी दयानंद को, मैंने कहा मैं स्वामी दयानंद को पूछने लगा हूं कि ब्राह्मणास वेद के अंदर आते हैं। लो जी, रेफरेंस दिखाने लगा हूं। शास्त्रों को पढ़ लें, कहे कहाए पर सनातन धर्म को फॉलो करेंगे तो यही होगा। और अपनी जगह पर बैठकर बोलना बहुत आसान होता है, सामने जब बैठते हैं तो फिर समझ आती है। चलें जी। हाँ अच्छा जी, अब मैं दिखाने लगा हूं आपको स्वामी दयानंद से पूछ के, ठीक है, कि स्वामी दयानंद ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मानते थे या नहीं। ठीक है, नहीं मानते थे। हाँ जी जनाब, मुझे पता है, नहीं मानते थे। आपको नहीं पता था।
मुझे पता था, मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। सिर्फ मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं वो लोग, आर्य, यही हमारे मेन डिफरेंस है। वो सिर्फ मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं, यही हमारा डिफरेंस है। इसी को फिरका ये आपका, बोलते हैं। हाँ जी। ये तो अपन पहले आपने पॉइंट कहा पे वापस किसी, आते हैं। आपने क्या बोला था, सुने बात, थर्ड आई भाई, बात नहीं बदल दूंगा। आपने कहा किसी से भी पूछ लो। हाँ तो पूछ लो ना, ट्रेडिशनल सारे के सारे वेद ये मानते हैं, और किसी से भी आर्य पूछ समाज लो। मंत्र अभी भाग रुक को जाए वेद जरा, मैं मानते दिखाने लगा हैं, हूँ। और इसी को अभी मैं फिरका दिखाने लगा बोलते हैं। हूँ। और मैंने ये सिद्ध देखें, कर दिया अपना पॉइंट। ये देखें ठीक जी, है, ये देखें। नहीं सिद्ध किया ना, किधर किया यार थर्ड आई कर भाई, दिया। ऐसे ना अब अन्याय ना फिरका करें। ये मैंने देखें, सिद्ध पढ़े कर जरा, दिया हिंदुइज्म के अंदर। ये पढ़े जरा, पढ़े पढ़े। हाँ ठीक है। चारों सत्यार्थ वेदों को प्रकाश, विकास क्रम सफा है ईश्वर प्रति 400 संहिता मंत्र भाग, जी। देखिए सिर्फ मंत्र भाग। संहिता मंत्र भाग को निर्बाध स्वतः प्रमाण मानता हूँ। ये प्रमाण रूपक है, जिनके प्रमाण में किसी ग्रंथ की अपेक्षा नहीं। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः अंत प्रकाश पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे चारों वेद है। चारों वेदों के ब्राह्मण 6 अंग, 6 उपांग, 4 उपवेद और 1127 वेदों की शाखाएं, अर्थात वेदों के अनुकूल होने के प्रमाण, और इनमें जो वेद विरुद्ध वचन है उनका अप्रमाण करता हूँ। ठीक है, इट्स ओके। हाँ, हाँ जी। हाँ अब तो बस यही हो गया यहाँ ना क्या फिरका। फर्क है? अब समझना फिरका है, अब समझना है। नहीं मतलब नहीं थर्ड आई भाई, थर्ड आई भाई ऐसे नहीं, पहले तो अभी फिर कहीं सिद्ध नहीं कर पाए ना यार। देखो थर्ड आई हो गया भाई, ना फिरका आप अभी भाई, तक हम सिद्ध, अभी तक आप ये ही नहीं सिद्ध कर पाए कि सनातन धर्म के अंदर फिरका हो सकता है। अभी ये पता हो क्या सिद्ध सकता है, है ना, पब्लिक को क्यों बताने नहीं हो जरा, सकता। पब्लिक को एक बताने एक दे, रुक जाए हाँ जरा, मैं रुक जाए बताता हूँ थर्ड आई आपको। भाई। पब्लिक को भी समझाना, रुक ठीक जाए है, रुक जाए, पब्लिक को बताना। ये जो रेफरेंस दोस्तों आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें स्वामी साहब ने चारों वेदों को, जो कि मंत्र भाग हैं, संहिता, सिर्फ मंत्र उनको भाग है। सेपरेट किया है हाँ ब्राह्मणास से, उपनिषदों से, और किससे, आपके दर्शनों से। इन्होंने ठीक क्या है। कहा कि उपनिषद हो, ब्राह्मणास हो, अच्छा दर्शन, ये वेद का ही हिस्सा है, वेद ही है, ये वेद के अंदर आते हैं। जबकि इन्होंने कहा किसी भी पूछ लें। मैंने पूछा ब्राह्मणास वेद के अंदर आते हैं, इन्होंने कहा किसी से भी पूछ लें। मैंने स्वामी दयानंद से पूछा, स्वामी दयानंद कहता मैं को नहीं मानता, जब तक वो वेद अनुकूल नहीं होंगे मैं उनको नहीं मानूंगा। अब अपना मानूंगा, सॉरी, वेद अनुकूल होंगे तो मानूंगा, अगर वेद विरुद्ध होंगे मैं इनको प्रमाण भी नहीं मानता, अप्रमाण मानता हूं। ठीक है, चलो इससे ठीक आपको है। पता चलता है ये चीज है। अच्छा, तो अब आ ओके, जाते हैं वापस लेट्स एग्री टू थर्ड द आई भाई। डिसएग्री। अब ओके, अब जी जी मेरे को एक थोड़ी सी तो बात रखने दीजिए। जी जी, आप रखें रखें जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चलो हमारे तो 6 दर्शन है और 4 वेद है और काफी सारी चीजें हैं, पुराण है, काफी सारी बुक्स है। हमारे अंदर फिरके होना स्वाभाविक है, काफी सारी फिलोसफी है, द्वैत है, अद्वैत है, अलग अलग काफी सारे फिरके हैं। लेकिन आपके सर एक किताब है, और फिर भी आपके अंदर इतने सारे फिरके हैं। और जी 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 सबसे बड़ी बात, मैंने आज दिन तक किसी आर्य समाजी को, मतलब हमारे मंदिर के अंदर आके और फटते हुए नहीं देखा है। लेकिन मैंने शिया की मॉस्क के अंदर किसी सुन्नी को तो फटते हुए देखा है। मतलब आए दिन जी खबरें जी सुनने में मिलती है कादियानियों जी के जी बारे में और ये सब। जी जी ऐसा क्यों? जी 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 जी, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। पॉइंट नंबर 1, जो आपने दोबारा से होमवर्क दे रहा हूँ थर्ड आई साहब, दोबारा से, ठीक ठीक है है, ना, ये दीजिए। याद आपने रखना है कि ये इस बंदे को डाइवर्ट करना पर्वत को हिलाने के सम्मान है। ठीक है, या मेरे हक को टॉपिक से डाइवर्ट करना, ठीक है, ये याद रखना है। इसको और भागना पर्वत कौन बोलेंगे सा, वैसे। पर्वत कौन सा, हिमालय, ठीक है ना, इसको इसको हिमालय जहां पर्वत शिव से जी होते भागना थे। बोलेंगे अच्छा वैसे। अब सुन लें, अब सुन लें हाँ जरा। पॉइंट जी नंबर जी। 1 क्या सिद्ध करना है आपने? पॉइंट नंबर 1 सिद्ध करना है इस सनातन धर्म के अंदर फिरके हो सकते हैं, ये सिद्ध नहीं किया। दूसरी कर चीज दिया। आपने निकाल दी दर्शन का। तो आपने मुझे बताना है कि जो 6 दर्शन हैं जिनको आप कह रहे हैं, हालांकि 6 हम्म। से ज्यादा हैं, चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मान रहे हैं, कुछ ये जो हाँ 6 ठीक है, 6 दर्शन ही हैं, है, मेन दर्शन ठीक 6 है ही है, उसके ठीक अंदर है और ठीक है शाखाएं हैं। ठीक है। ठीक है, जो 6 दर्शन हैं ये वेद से अविरुद्ध हैं, वेद के अनुकूल हैं, वेद से बिल्कुल फिट कंपैटिबल हैं। ये आपने प्रमाणों के अनुसार पर सिद्ध करना है माध्यम से। नंबर 2 चीज जो सिद्ध करनी है वो करनी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन 6 दर्शनों को वेद के अंडर रखा है। जी नहीं सर, रखा है, दोबारा से, नहीं रखा है। मंत्र नहीं रखा भाग है को ही वेद तो मानता है आर्य क्लेम क्यों समाज। किया? मैंने तो कर दिया कि यही तो फिरका होता है ना, वो नहीं रखता है इसको क्लेम क्यों साथ में किया हम आपने? रखते हैं। भाई यही होता है तो उसको साबित करना यही है तो ना। फिरका होता है ना। अच्छा, आप आपने ओ भाई क्वेश्चन से इसी को भाग तो गए। साबित, देखिए आप पता क्या कर रहे हैं, आप पता क्या कह रहे हैं, मैंने कहा, यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप पता क्या कर रहे हैं, मैंने कहा यार जो है ना वो तरबूज कैसा होता है, ठीक है, तो आपने कहा वो लाल कलर का होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। अब आप कोई और फ्रूट लेके आते हैं, उसको काटते हैं जो लाल कलर का है, आप मुझे कहे तरबूज है, क्यों जी? क्योंकि मैंने कह दिया था वो लाल कलर का तरबूज होता है, ये भी लाल कलर का तरबूज है। और भाई मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बता रहे हैं हर डिवीजन को फिरका बनाकर आप पेश कर रहे हैं, सेक्ट बनाकर पेश कर रहे हैं, पहले ये तो बता दें
कि वो सनातन धर्म के अंदर आते भी हैं या नहीं, जिनको आप सेक्ट के तौर पर पेश कर रहे हैं। फर्क समझ आ रहा है बात का? मतलब क्या मतलब सनातन धर्म के अंदर नहीं आते? मतलब वो वेद के अंदर मानते हैं तो सनातन धर्म के अंदर आते हैं, ऑब्वियसली आते नहीं हैं। आती। यही 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 मैं आपको बताने लगा हूं। अब आप सुनना है आपने। अरे सर मेरे को स्वामी सुनना नहीं, दयानंद पहले मैंने सरस्वती भी एक सवाल पूछा था, शायद जी आप जी 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 पहला मसला हल एक हो जाए थर्ड आई भाई। अगर मसला हल हो अरे वो जाएगा हो तो हम चुका उसको है, ठीक कर लेंगे। ठीक है, वो अगर हल मसला हो हल हो चुका है, जाए आप तो हम उसको उसको खींच ठीक रहे हैं कर लेंगे। जबरदस्त। चले मुझे सुन लेना, सुन लें, खींच हाँ नहीं रहा ना, ठीक है, पब्लिक आप को पता चल जाएगा खींच रहा हूं कि नहीं खींच रहा, अभी पता चल जाएगा। देखें, हाँ चल रहा है, स्वामी ठीक है। दयानंद सरस्वती ने, प्रमाण मेरे ऊपर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि जो वेद से विरुद्ध होगा वो सनातन नहीं है। ये उन्होंने लिखा है कि ठीक जो है। जैसे कोई चीज, जैसे कोई ग्रंथ वेद से विरुद्ध हो जाएगा वो सनातन नहीं होगा, वो नास्तिक है, वो अधर्म है, ये उन्होंने कहा। अब मुझे बताएं, मूर्ति पूजा ये सनातन धर्म है या नहीं है? बताएं आप, दिल से बिल्कुल बताएं। सनातन धर्म, बिल्कुल बिल्कुल सनातन सनातन धर्म। है, वो नहीं मानते। हाँ तो वो नहीं मानते ना, तो भाई ठीक है ना। इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो आपको सनातन नहीं मानते। आप कह रहे हैं कि हम हाँ सेक्ट हमारे अंदर आता है, वो भाई नहीं मानते। तो वो, अरे मेरी बात सुनो, वो नहीं मानते, चलो ठीक है, शिया भी आपको मुस्लिम नहीं मानते, आप ओ भी भाई शिया को एक काफिर मिनट, बोलते हैं, फर्क समझो। अब मैं तो यही तो बताता हूँ, फिरका फर्क होता बताता है, हूँ। और क्या होता है फर्क फिरका। समझो, फर्क समझो, फर्क समझो। यही फर्क मैं तो आपको मैं बता बता रहा रहा हूँ हूँ जो ना, आप वो फटते सुने नहीं है सुने हमारे सुने मंदिर के अंदर आके, सुने यही तो सुने, मैं फर्क है। आपको समझाने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ आपको। आपको अरे सर फर्क नहीं आप पता खुद चल नहीं रहा। समझ पा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं आप। ओ यार मैंने आपको एक थर्ड सवाल आई, पूछा है, थर्ड आप एक आई सवाल गल की सुन तरफ ले भाग यार, रहे हैं गल खुद से। सुन ले। शोर डालने से कोई फायदा नहीं है, शोर डालने से कोई नहीं फायदा है, नहीं। मैं वही कह ये रहा हूँ, शिया आप सुन्नी का सवाल। जो फर्क रखा है ना, उसको मैं बताने लगा हूँ, फर्क हाँ समझाने बताइए। लगा हूँ। देखो, एक चीज आपने समझनी, जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध कहा, सनातन के विरुद्ध कहा, और उन ग्रंथों का प्रमाण करना जो पुराण है नास्तिकता कहा, सनातन ठीक है। धर्म से निकाल दिया। आप ये ठीक कह है। रहे हो कि ये सारी चीजें सनातन धर्म के वेद के अंडर आती हैं, इसको सिद्ध करना है आपने। अब मुझे शिया क्यों सिद्ध सुन्नी का करना है? इशू मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको इतना आसानी से समझ आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये तो प्रमाणों मैंने के आप, साथ आप मुझे एक चीज का भी प्रमाण नहीं दे रहे हो यार। थर्ड है, ये क्या यार बात मैंने है? ये तो प्रमाण ये दे दिया, अन्याय है। आपने बताया सनातन धर्म के अंदर फिरके होते हैं, मैंने आपको फिरके दिखा दिए। ओहो, आर्य समाज फिरका है, ओ यार थर्ड हम आई, फिरका है, ओ थर्ड सब आई, फिरके हैं। थर्ड आई, ओ दिखा यार। आपको इसका मतलब है इस छह बंदे को दर्शन नहीं मैंने पता चल आपको रहा। दिखा थर्ड, दिए। ओ भाई दर्शन वेद के अनुसार बने हैं, वेद से वो निकले हैं, ये तो दिखाना है ना। तो उसको समझ यार ही नहीं, थर्ड आई बंदे को, उसको बेसिक समझ नहीं आ रही कि जो क्लेम कर रहा है, कहता है मैंने दिखा दिए। क्या है जी? आज 6 दर्शन मुझ। ओ भाई सवाल ये है कि ये वेद के अंडर आते हैं, ये था क्लेम आपका, हाँ, पका दिया यार इस बिल्कुल। बंदे ने। यार यकीन करो थर्ड आई, मुझे मुझे ऐसा लग मेरा रहा है यकीन आपको करो, शायद मेरा सर समझ दर्द में नहीं शुरू आ हो रही, गया है। बहुत बिल्कुल समझ, सिंपल आपको पता बात है, क्यों जो नहीं आ आपको रही? नहीं समझ आ रही, आप अब एक आपको मैं नॉर्मल गूगल सिंपल सर्च कर लीजिए। सिंपल और गूगल नहीं ना करना, गूगल नहीं मानता ना थर्ड आई भाई। मैं रेफरेंस मानता हूं। मेरी रेफरेंस बात क्या सुनो, अब चाहिए स्टेप बाय आपको? स्टेप बताने लगा हूं। फर्स्ट स्टेप सुनना जरा। हाँ, फर्स्ट स्टेप अभी आपको, अब भी समझ ना आई कि मैं पूछ क्या रहा हूं। पता वैसे आपको है, मुझे पूरा यकीन है, पता आपको है मैं क्या पूछ रहा हूं, वो अलग बात है। चलो मैं मैं जवाब भी बेनिफिट ऑफ दे रहा डाउट हूँ देता हूं, सीरियसली। बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि चलो आपको नहीं समझ आ रही कि मैं पूछ क्या रहा हूं। स्टेप वन, स्टेप वन सुने जरा। स्टेप वन, आर्य समाज, आर्य समाज वेद से विरुद्ध को सनातन नहीं मानता। ठीक है। आप इन तमाम दर्शनों को वेद के अंडर मानते हैं। क्यों? जी। क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये फिरके हैं। मैंने पूछा क्या ये वेद के अंडर आते हैं? आपने कहा हाँ ये वेद के अंडर आते हैं। हाँ आर्य समाजी वेद के अंडर आते हैं? आपने कहा बिल्कुल अंदर आते हैं। मैंने कहा हाँ, वो आर्य मतलब समाजी आपको कौन से मानते दर्शन, हैं। सुन लेना यार, फिर समझ नहीं आती ना फिर कि जवाब किस चीज का हाँ, देना है, ठीक फिर टोक पड़ते है। हो। आधी बात सुनते हो तो फिर जवाब देने निकल पड़ते हो, फिर समझ नहीं आती मैं पूछ क्या रहा हूं। सुनो, आर्य समाजी उन दर्शनों के अंडर आते हैं? आपने कहा बिल्कुल आते हैं। मैंने कहा इसका प्रमाण दे दें, स्वामी दयानंद ने खुद को किस दर्शन के करीब कहा है? आपने कहा प्रमाण कोई नहीं, मैंने दोस्तों से सुना था। अब ये सारी चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इस वक्त हमारी बात पहुंच कहां चुकी है, जिस वजह से दिक्कत पड़ रही है। चलो अब मैं आपको एक मैंने और आपसे थोड़ा दो क्लियर चीजें कर कही, देता हूँ। रुक जो जरा, रुक जो। दो चीजें सामने आई आपके क्लेम के तौर पर। नंबर वन, ठीक है, और ये हमारी आखिरी पॉइंट है। अगर आपने अब समझा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आपको साइड पे करके किसी और को ले लूंगा, क्योंकि समय व्यर्थ जा रहा है। मैंने 3 घंटे की स्ट्रीम इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि 3 घंटे की स्ट्रीम होगी, बड़ी शॉर्ट सी ब्रीफ सी, तो आपके ऊपर सारा टाइम नहीं मैंने देना। अच्छा, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, 6 के 6 दर्शन वेद से विरुद्ध नहीं है, वेद के कंपैटिबल हैं, उससे मेल खाते हैं। 6 के 6 इसका प्रमाण चाहिए, हर दर्शन का प्रमाण चाहिए कि उसकी बेस वेद से है। नंबर वन। नंबर दो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन 6 के 6 दर्शनों को वेद के अंडर कहा। नंबर दो। नंबर ठीक है। तीन,
नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती इन 6 दर्शनों में से किन दर्शन के अंडर आते हैं, इसका प्रमाण चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब से। ये 3 चीजें हैं, मुझे बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अब मैं खामोश हो रहा हूँ, इस पर मुझे जवाब चाहिए जी। अभी आपने मुझे बोला 2-3, चलो मैं प्रमाण भी दे दूंगा, इसका डिटेल के अंदर भी आपको दे दूंगा। लेकिन अभी जैसे आपने एक नॉर्मल सवाल पूछा है, मैं कोई रेफरेंस नहीं लेके आया हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मीमांसक मैंने क्यों कहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जो वो मंत्र भाग को वेद मानते हैं, तो मंत्र भाग हवन के अंदर ज्यादा यूज होते हैं, जो मीमांसा के ज्यादा करीब है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मीमांसा के वो ज्यादा करीब है। बाकी वो दर्शन सारे के सारे मानते हैं, 6 के 6 दर्शन मानते हैं। इसका मैं आपको डिटेल एक छोटी सी स्ट्रीम करके जवाब दे दूंगा। और बताइए। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। जब स्ट्रीम कर लें तो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रमाण आपके पास तो अभी है कोई नहीं। यार ये क्या बात है यार, हमसे हर चीज का प्रमाण चाहिए, एक एक चीज चाहिए, संस्कृत चाहिए, हिंदी चाहिए, हर चीज चाहिए। आपके चक्कर के अंदर मैं संस्कृत, अपना हिंदी तो जो है वो टूटी फूटी पढ़ रहा हूँ, संस्कृत की क्लासें मैंने लेनी शुरू कर दी हैं। आप लोगों के पास प्रमाण ही कोई नहीं है, हाथी के कान में सोए हुए हो। जो लोग अपने धर्म को सीरियस नहीं ले रहे और उसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनके चक्कर में उनके धर्म को सीरियस लेके बैठा हूं। हो जाओ यार, काम करो मेरा भाई। थर्ड आई साहब, जब आप स्ट्रीम कर लो तो मुझे भेज देना, मुझे बता देना कि जनाब मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अभी आप स्टेज छोड़ दे मेरा भाई, आपसे बहुत बात हो गई, ठीक है? टाइम वेस्ट, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम बर्बाद किया है। बात है करने वाली यार, बातें बड़ी बड़ी करते हैं अपनी अपनी जगहों पर बैठकर, ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे। जब बुलाते हैं ऐसा कर दो, कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं आता। ये को बात है? ए जी मैं इस पर जाके तब कर दूंगा, तो फिर तब आना। अजीब यार, ये कि क्या पे आता है यार। वे हमें कहते हैं जनाब संस्कृत में दिखाओ, हिंदी में दिखाओ, शास्त्रों के विरुद्ध ना जाना, शास्त्र से दिखाओ, इतिहास से दिखाओ, पुराण से दिखाओ, वेद से दिखाओ, उपनिषद से दिखाओ, और खुद गूगल से देख लो। वेरी गुड। खाला जी का हलवा है क्या? ये आमिर हक का जलवा है क्या? समझता क्या है? मैंने पहले बताया था, अपने पिंजरे के अंदर बैठकर आपको लगता है कि आसमान बड़ा क्लियर है, काश मैं बाहर होता। मगर जब पिंजरे का दरवाजा खुले और आसमान पर निकलो तो शाहीन गर्दन दबोच लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मजाक करने आ जाते हैं यार मेरे साथ, मैं क्या शरीफ बंदा देखते नहीं है और उसको तंग करने आ जाते हैं। ठीक है, शरीफ हूं, मासूम हूं, भोला हूं, प्यारा भी हूं, थोड़ा सा हल्का सा क्यूट भी हूं। ठीक है, सनातनी गोपियों को पसंद भी हूं। मगर इसका यह मतलब नहीं है ना कि आप मुझे चूना लगा के निकल जाएं, ऐसा नहीं होगा भाई। गूगल चेप रहे हैं, गूगल, ला वाह, गूगल चेप रहे हैं। वो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, वो राम जी के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विकिपीडिया चेप रहा था। उससे पहले दावा वाइस पर गया तो वहां जाकर न्यूज नेशन का आर्टिकल चेप रहा है। वाह, तुम्हारे सदके जाऊं, तुम्हारी रिसर्चों के सदके जाऊं। अच्छा, इस्लाम पर पूछो ना, हदीस नंबर फलाना, 3 ट्रिपल फलाना, 3 4 फलाना, 3 1 फलाना, 3 0 फलाना। और जब इनके धर्म के बारे में पूछूं, मैंने सुना था, कहीं देखा था, कहीं शक पड़ा था, कहीं उंगली लग गई थी, कहीं नजर पड़ गई थी, कहीं शक सा हुआ था। ये धर्म है या ये शक है जो आपको हुआ हुआ है? ये देख लेना, चेक कर लो कि धर्म है भी या कहीं शक में जी रहे हो। कि जी बस शक है कि राम जी होते होंगे, कृष्णा जी कहीं गए होंगे, सीता जी इधर को आई होंगी, हनुमान जी ऊपर को उड़े होंगे, शिव जी नीचे गिरे होंगे, विष्णु जी ऊपर को उठे होंगे, ब्रह्मा जी नीचे को झुके होंगे, और लक्ष्मी जी दीवार की तरफ गई हो। ये क्या है, क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई? ये क्या चल रहा है, तमाशा है?
पूरे देश को यरगमाल बनाकर रख दिया है शक की बुनियाद पर। ये क्या है यार, मजाक है, अन्नी दया मजाक है। खच खचैया चल रहा है यहां।